दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर से बना 500 वाट का क्लास AB का कपलिंग एम्पलीफायर बोर्ड, जिसका हम आज ड्राइवर बोर्ड के सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं और इसके मदरबोर्ड को हम आगे की यानी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस जो आपको डायग्राम सर्किट दे रहा हूँ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। दोस्तों ये डीसी में बदलने के बाद 75 वोल्टेज से ऑपरेट होगा ये सर्किट। और दोस्तों यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस पे 55 का ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर के एम्पियर की बात करें तो इस पे 20 एम्पियर का 55 का ट्रांसफार्मर लगेगा। दोस्तों इस बोर्ड की खास बात यह है कि इसमें जितने भी आउटपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर लगेंगे सभी ट्रांजिस्टर NPN लगेंगे। आप चाहें तो 2SC बाउंस लगा सकते हैं या फिर 3773 यानी 2N3773 भी लगा सकते हैं, या फिर अदर आउटपुट ट्रांजिस्टर यानी NPN अदर आउटपुट ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं और इस सर्किट डायग्राम को इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं ना कि RC को, तो हम यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं इनपुट स्टेज की। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इनपुट स्टेज में दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं और दोस्तों इनके नंबर भी हम यहाँ लिख देते हैं। दोस्तों ये दोनों ही ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर और इनका नंबर A1015 है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर की पिन काउंटिनिटी लिखी है। तो देखिए दोस्तों ये बेस कलेक्टर एमीटर, इसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टरों के बेस कलेक्टर एमीटर होंगे कि दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को 3.3 के की रजिस्ट्रेशन से माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हम सिग्नल देते हैं, जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल होता है। तो दोस्तों जो सिग्नल हम देते हैं वो एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.2 UF का कैपेसिटर यहाँ पर 50 वोल्ट में यूज किया गया है, या फिर आप चाहें तो इसे 63 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें ग्राउंड से एक रिजेक्टेशन भी लगानी होती है, तभी ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। तो आइए दोस्तों इस रिजेक्टेशन को भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों इसके बेस पर हमने 68 के की रिजेक्टेशन लगाई है। दोस्तों इसके दोनों यानी दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर को आपस में कॉमन बना लिया जाता है, यानी कॉमन कर देते हैं, यानी दोनों एमीटर को आपस में जोड़ देते हैं और इस पर 0.5 वोल्ट लेकर आते हैं प्लस से। तो इसके लिए आप चाहें तो डायरेक्टली जीना डाइकोड यूज करके यानी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर का यूज करने वाले हैं जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज की क्लियरिटी और भी अच्छी बेहतरीन तरीके से आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रांजिस्टरों को एमीटर को आपस में जोड़ दिया है कि दोस्तों यहाँ पर हमने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है जिसका नंबर भी A1015 ही है। तो दोस्तों इसके एमीटर को हम 4.7 के की रजिस्ट्रेशन से इसके यानी प्लस सप्लाई से जोड़ देते हैं। दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को प्लस सप्लाई से 4.7 के की रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया है। दोस्तों इसके कलेक्टर को हमने 33 के की रजिस्ट्रेशन से इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर से जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हम इसकी बेस पर कोई सी भी वोल्टेज नहीं देंगे। तो इसकी बेस पर हमें 24 वोल्ट लाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर वोल्टेज कपलिंग करने के लिए एक 24 वोल्ट का जीना डाइकोड का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 4.7 के की रजिस्ट्रेशन से इसे प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है और दोस्तों एक 24 वोल्ट का जीना डाइकोड लगाकर इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज क्लैंप हो जाए। देखिए दोस्तों इसमें जो जीना डाइकोड लगा है इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीना डाइकोड में एक स्लेटी कलर की रंगीच आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इस जीना डाइकोड का प्लस होता है। तो आपको ये जो आपकी ब्लैक कलर की जो स्लेटी कलर की रंगीच होती है जीना डाइकोड में, वो आपको प्लस साइड रखना कंपलसरी होगा। यदि आप इसे माइनस साइड रख देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्लैंप नहीं होंगे और यहाँ पर आपको आउटपुट में यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में बहुत ज़्यादा यानी जितने आपकी पावर सप्लाई उतने वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 24 वोल्ट मिलेंगे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, लेकिन इस 3.3 के रजिस्ट्रेशन से के जरिए यहाँ पर आपको करीब 0.7 वोल्ट के करीब मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए आप एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 UF का
75 वोल्ट का कैपेसिटर 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक यूएफ 63 वोल्ट का कैपेसिटर ये लगा दिया है और इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है। दोस्तों कैपेसिटर में पोलैरिटी का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने प्लस के यानी बेस के साथ प्लस को कनेक्ट किया और ग्राउंड के साथ इसके माइनस को कलेक्ट किया है यानी कनेक्ट किया है कैपेसिटर के। तो दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम हमारा यानी जो सर्किट है ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर इस पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर को ना लगाकर डायरेक्टली इस 33 के रिजेक्टेशन को यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो भी आपका ये सर्किट काम कर जाएगा। लेकिन वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए आप इस सर्किट को बनाएंगे यानी लगाएंगे यानी एक ट्रांजिस्टर को आप इस सर्किट में और भी ऐड कर लीजिएगा। यदि आप नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ जोड़ सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस की जगह, और इस ट्रांजिस्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ किए हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो भी होंगे हमारे प्री ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर कहलाएंगे। और दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टर NPN हैं और इनका नंबर C1815 यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज की गए हैं। दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर को आपस में जोड़कर 150 ओम के रेजिस्टेंस के साथ इसे माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है गया कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों जो भी हमारा ये ट्रांजिस्टर है इसको जो भी हमारे सिग्नल मिलेगा इसके बेस पर दोस्तों वो आपको मिलेगा इस ट्रांजिस्टर से, इसकी कलेक्टर से। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जो भी इसकी बेस पर सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। तो इसे हम इससे जोड़ लेते हैं, इसे हम इससे जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसके प्री ड्राइवर स्टेज में एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है जो कि बायसिंग वोल्टेज प्लस एम्पलीफिकेशन दोनों का काम करेगा। नंबर है यहाँ पर TIP-C है, TIP42C। दोस्तों यहाँ पर C जरूरी है TIP42C क्योंकि C इंडिकेट करता है हाईएस्ट वोल्टेज को यानी हायर वोल्टेज को, क्योंकि दोस्तों इस एम्पलीफायर का काफ़ी हाई वोल्टेज रखा गया है यानी करीब DC में बदलने के बाद 75 वोल्ट हो जाता है प्लस सप्लाई में। तो आप यहाँ पर C का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को 150 ओम के रिजेक्टेशन के साथ प्लस सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसके बेस को 150 ओम के रिजेक्टेशन में प्लस सीएच में एक डाइकोड लगाया जिसका नंबर 1N4007 है। दोस्तों इस डाइकोड में जो प्लस वाला होता है वो बेस की साइड रखा गया है यानी ये प्लस है और ये माइनस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी हमें बायसिंग वोल्टेज मिलेंगे वो काफ़ी हाई वोल्टेज मिलेंगे। तो दोस्तों इसे हमें इसके कलेक्टर से जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो सकें। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस को हमने एक 10K के रेजिस्टेंस के साथ जो हमारे प्री ड्राइवर स्टेज में जो C1815 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे इसके कलेक्टर से जोड़ दिया है। दोस्तों जो C1815 ट्रांजिस्टर है इसके बेस टू एमीटर को 10 pf से जोड़ा गया है यानी बेस टू कलेक्टर को 10 pf से जोड़ा गया है जो कि इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखते हैं। इसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर पर एक 10 pf को लगाया गया है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर से बना 500 वाट का क्लास AB का कपलिंग एम्पलीफायर बोर्ड, जिसका हम आज ड्राइवर बोर्ड के सर्किट डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं और इसके मदरबोर्ड को हम आगे की यानी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों इस जो आपको डायग्राम सर्किट दे रहा हूँ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। दोस्तों ये DC में बदलने के बाद 75 वोल्टेज से ऑपरेट होगा ये सर्किट। और दोस्तों यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस पर 55 का ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर के एम्पियर की बात करें तो इस पर 20 एम्पियर का 55 का ट्रांसफार्मर लगेगा। दोस्तों इस बोर्ड की खास बात यह है कि इसमें जितने भी आउटपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर लगेंगे सभी ट्रांजिस्टर NPN लगेंगे। आप चाहें तो 2SC बाउंस लगा सकते हैं या फिर 3773 यानी 2N3773 भी लगा सकते हैं या फिर अदर आउटपुट ट्रांजिस्टर यानी NPN अदर आउटपुट ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो आइए तो इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करते हैं और इस सर्किट डायग्राम को इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं ना कि RC को। तो हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं इनपुट स्टेज की। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इनपुट स्टेज में 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं और दोस्तों इनके नंबर भी हम यहाँ लिख देते हैं।
दोस्तों ये दोनों ही ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर और इनका नंबर A1015 है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर की पिन काउंटिनिटी लिखी है। तो देखिए दोस्तों ये बेस कलेक्टर एमीटर, इसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टरों के बेस कलेक्टर एमीटर होंगे। कि दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को 3.3 के की रजिस्ट्रेशन से माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हम सिग्नल देते हैं, जो भी हमारा ऑडियो सिग्नल होता है। तो दोस्तों जो सिग्नल हम देते हैं वो एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.2 UF का कैपेसिटर यहाँ पर 50 वोल्ट में यूज किया गया है, या फिर आप चाहें तो इसे 63 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें ग्राउंड से एक रिजेक्टेशन भी लगानी होती है, तभी ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। तो आइए दोस्तों इस रिजेक्टेशन को भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों इसके बेस पर हमने 68 के की रिजेक्टेशन लगाई है। दोस्तों इसके दोनों यानी दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर को आपस में कॉमन बना लिया जाता है, यानी कॉमन कर देते हैं, यानी दोनों एमीटर को आपस में जोड़ देते हैं और इस पर 0.5 वोल्ट लेकर आते हैं प्लस से। तो इसके लिए आप चाहें तो डायरेक्टली जीना डाइकोड यूज करके यानी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर का यूज करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज की क्लियरिटी और भी अच्छी बेहतरीन तरीके से आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर को आपस में जोड़ दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, जिसका नंबर भी A1015 ही है। तो दोस्तों इसके एमीटर को हम 4.7 के रिजेक्टेशन से इसके यानी प्लस सप्लाई से जोड़ देते हैं। दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को प्लस सप्लाई से 4.7 के रिजेक्टेशन से जोड़ दिया है। दोस्तों इसके कलेक्टर को हमने 33 के रिजेक्टेशन से इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर से जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक हम इसकी बेस पर कोई सी भी वोल्टेज नहीं देंगे। तो इसकी बेस पर हमें 24 वोल्ट लाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर वोल्टेज कपलिंग करने के लिए एक 24 वोल्ट का जीना डाइकोड का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 4.7 के की रिजेक्टेशन से इसे प्लस सप्लाई से जोड़ दिया है और दोस्तों एक 24 वोल्ट का जीना डाइकोड लगाकर इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है, जिससे कि यहाँ पर वोल्टेज क्लैंप हो जाए। देखिए दोस्तों इसमें जो जीना डाइकोड लगा है इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीना डाइकोड में एक स्लेटी कलर की रंगीच आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इस जीना डाइकोड का प्लस होता है। तो आपको ये जो आपकी ब्लैक कलर की जो स्लेटी कलर की रंगीच होती है जीना डाइकोड में, वो आपको प्लस साइड रखना कंपलसरी होगा। यदि आप इसे माइनस साइड रख देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्लैंप नहीं होंगे और यहाँ पर आपको आउटपुट में यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में बहुत ज़्यादा यानी जितने आपकी पावर सप्लाई उतने वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 24 वोल्ट मिलेंगे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, लेकिन इस 3.3 के रिजेक्टेशन से के जरिए यहाँ पर आपको करीब 0.7 वोल्ट के करीब मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए आप एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 UF का 75 वोल्ट का कैपेसिटर 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक 100 UF 63 वोल्ट का कैपेसिटर ये लगा दिया है और इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है। दोस्तों कैपेसिटर में पोलैरिटी का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने प्लस के यानी इस बेस के साथ प्लस को कनेक्ट किया और ग्राउंड के साथ इसके माइनस को कलेक्ट किया है यानी कनेक्ट किया है कैपेसिटर के। तो दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम हमारा यानी जो सर्किट है ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर इस पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर को ना लगाकर डायरेक्टली इस 33 के रिजेक्टेशन को यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो भी आपका ये सर्किट काम कर जाएगा। लेकिन वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए आप इस सर्किट को